नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो इतने संघर्ष में पैदा हुए और उन्होंने अपनी प्रारंभिक ज़िंदगी में बहुत अधिक संघर्ष किया। यहाँ तक कि खुद अपने इंटरव्यू में वो बताते हैं कि जो रफ़ पेपर होता है वो काम करने के लिए भी उनके पास नहीं थे, वो उसका भी जुगाड़ उनके लिए बड़ा मुश्किल था। बचपन में उनका घर बिक गया था, लेकिन उन्होंने आज एक भारत की सबसे बड़ी जो यूनिकॉर्न कंपनियां हैं उसमें 101वीं यूनिकॉर्न कंपनी है वो खड़ी कर दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिजिक्स वाला की। फिजिक्स वाला अलख पांडे जो इलाहाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं और उनकी जो स्ट्रगल भरी जो कहानी है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है और हर आदमी के लिए इंस्पायरिंग हो सकती है। इस टाइप के बहुत सामान्य परिवार में पैदा हुए, छोटी सी उम्र में उनका घर बिक गया, उसके बावजूद भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार आगे बढ़ते गए। पढ़ने में हालांकि ये काफ़ी तेज़ थे, 10वीं क्लास में उन्होंने 93% से अधिक अंक हासिल किए थे। ऐसे उन्होंने 12th भी अच्छे अंकों से पास की थी। जब वो कोचिंग के लिए गए तो उनके पास पैसे नहीं थे, कोचिंग नहीं कर सकते थे। सेल्फ स्टडी करके उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई है वो प्रवेश परीक्षा है वो पास करी और न केवल उन्होंने बीटेक में कानपुर में जो कॉलेज था उसमें एडमिशन लिया और लोन लेकर के एडमिशन लिया, उसको बीच में छोड़ करके आ गए। उसके बाद में उन्होंने कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया और कोचिंग की जो पढ़ाई है उसमें धीरे धीरे उनका निखार आता गया। साथ ही यूट्यूब चैनल शुरू किया, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे वीडियो उन्होंने डाले, लेकिन वो नहीं चल पाया। लेकिन वो हताश नहीं हुए। साल भर के बाद में उन्होंने दोबारा से यूट्यूब पे वीडियो डालने शुरू किए और उनके वीडियोस में वो चलने शुरू हुए। पहले साल में उनके 1000 से भी कम सब्सक्राइबर थे, लेकिन दोस्तों आजकल उनके जो सब्सक्राइबर्स की संख्या है वह करोड़ों में है और हर महीने उनके जो वीडियोस हैं वो करोड़ों में देखे जाते हैं। आज उनके 10 के लगभग चैनल हैं वो काम करते हैं और लगभग ऑलमोस्ट सभी विषयों की पढ़ाई करते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। एक सामान्य परिवार में, गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा और किस तरह से नौकरी के लिए जद्दोजहद करता है, आर्थिक संघर्ष उसको पग पग पर झेलने पड़ते हैं, उस आदमी के लिए करना बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उनके अंदर एक जुनून था, उनका पढ़ाने का यूनिक तरीका था और उस यूनिक तरीकों को उन्होंने स्टूडेंट को समर्पित कर दिया। केवल 3000 रुपये की फ़ीस लेकर के उन्होंने नीट और IIT जैसी इंजीनियरिंग की परीक्षाएं हैं उनको, जो प्रवेश परीक्षा है उसका कोर्स है वो बेचना शुरू किया और उस कोर्स के दम पर उन्होंने आज बहुत बड़ी एक यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर दी, जिसकी आज जो वैल्यू है वो $1 अरब से भी ज़्यादा होगी। तो इस टाइप से जो कंपनी शुरू की, उन्होंने केवल 5000 रुपये से एक कोचिंग संस्थान में अपना कार्य शुरू किया था और धीरे धीरे बढ़ते हुए उन्होंने यूट्यूब चैनल पर अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए। 2020 में जब ये लॉकडाउन लगा उस टाइम पे चूँकि ऑफलाइन जो क्लासें थी वो सारी बंद हो गई थी, इसलिए उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया फिजिक्स वाला और उस फिजिक्स वाला के माध्यम से वो बच्चों को विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट की जो पढ़ाई है वो केवल 3000 रुपये की फ़ीस लेकर के करवाने लगे। ये पेड जो ऐप था, इसके माध्यम से उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ें दी और बच्चों को इतना पसंद आए कि उनको हाथों हाथ लिया। बाद में भारत का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफार्म है अनअकैडमी, उसने उनको 75 करोड़ रुपए तक का ऑफ़र है वो सालाना का पैकेज देने की घोषणा की और काफ़ी प्रोत्साहित करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। अब जा कर के उनको एक पहचान मिली है और इस टाइप की पहचान मिली है फिजिक्स वाला के नाम से। आप उसको जहाँ भी सर्च करोगे अलख पांडे के नाम से, फिजिक्स वाला के नाम से, आपको ये एक यूनिकॉर्न मिल जाएगा। ऐसी कंपनी जिसकी वैल्यू है वो आज 1 अरब से भी ज़्यादा है। एक बहुत सामान्य परिवार से पैदा होकर के इस तरह की जो जर्नी शुरू की, उन्होंने अपने इंटरव्यू में अपने जो संघर्ष के दिन हैं उसके बारे में विभिन्न प्रकार के जो चैनल्स हैं उनके ऊपर इंटरव्यू दिए हैं, उसमें ये बात का खुलासा किया है किस तरह से उन्होंने ये जर्नी शुरू की और किस तरह से इस मुकाम तक पहुँचे। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक तो मेरे जो व्यूवर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे, उनका सपोर्ट था, वो क्या चाहते थे मैं वो करता था, और दूसरा ये
कि मेरे अंदर एक जुनून था, एक पागलपन था, जिस पागलपन में सिर्फ एक ही चीज़ दिखती थी कि मेरे को अधिक से अधिक स्टूडेंट्स का भला करना है, उन सभी लोगों का भला करना है जो फीस पे नहीं कर सकते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा है कि 4,000 रुपये या 3,000 रुपये की फ़ीस बहुत मामूली होती है, क्या इस तरह की फ़ीस रखना मुनासिब है आज के युग में? तो उन्होंने कहा कि ये बहुत कम है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ये उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है जो फीस अदा नहीं कर सकते हैं, बहुत गरीब घरों से आते हैं। और यही कारण है कि जो ग्रामीण परिवेश में जो गरीब बच्चे हैं वो उनसे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह से उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी संख्या भी करोड़ों में है। यही कारण है जब उनसे पूछा गया कि आप इस तरह से क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरा बस मन करता है कि मैं इन लोगों की भलाई करूं, क्योंकि मेरे पास इस टाइप के बड़े बड़े ऑफ़र्स थे, वो भी आए, लेकिन मैंने उन ऑफ़र्स को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि वो वहाँ सिर्फ बिजनेस था, बच्चों का भला वो नहीं देखते हैं। इसलिए मैंने इस टाइप के जो बिजनेस हैं उनके अंदर अपना इन्वॉल्व होना अपने आप को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि ये मेरा ज़मीन नहीं मानता है, क्योंकि मैं बहुत गरीब घर से आया हूँ। तो दोस्तों, इस टाइप से एक बच्चे की जो सक्सेस स्टोरी है, जो किस तरह से एक फिजिक्स वाला के रूप में एक बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी बनाने में कामयाब रहा और दुनिया है वो उसको सर्च करती है, ऑटोग्राफ लेती है। आज भी उनका जो रहन सहन है और जो उनका तरीका है लोगों से मिलने का, उनके स्टूडेंट से बात करने का, वो एकदम सामान्य है जिस प्रकार से वो फेमस होने से पहले थे। तो दोस्तों, ज़िंदगी में गर्व किसी बात का नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बात का ज़रूर अभिमान होना चाहिए कि भाई जो हम कर रहे हैं वो लोगों का भला कर रहा है या कर पा रहा है, हम किसी के काम आ रहे हैं, इस टाइप की चीज़ें। साथ ही हमें इस स्टोरी से ये भी मोटिवेशन मिलता है कि किस तरह से बिल्कुल जिस घर में कागज़ खरीदने तक का पैसा नहीं था, जिसका घर तक बिक गया था, उस आदमी ने किस तरह से एक बहुत बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर दी, जिसकी आज के दिन वैल्यू है वो अरबों रुपए में है। तो दोस्तों, इस टाइप की चीज़ें हैं वो हमें मोटिवेट करती हैं कि ज़िंदगी में अगर हमें कुछ करना है, करने का कुछ जज्बा है, अगर कुछ करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत हो सकते हैं। फिजिक्स वाला और ये अलक पांडे हैं, इलाहाबाद से संबंध रखते हैं। कानपुर में उन्होंने बीटेक की पढ़ाई है वो करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए, बीच में छोड़ करके आ गए। उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा था, बाद में कर्जा चुकाया, और बिल्कुल आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर पृष्ठभूमि से आने वाले और इस तरह से अरबों रुपए की कंपनी खड़ी कर देंगे, इस टाइप की उम्मीद हर आदमी से नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर आदमी ने ये ठान ले, ये सोच ले कि मेरे को ये काम करना है और उसके अंदर धैर्य और आत्मविश्वास हो, लगातार मेहनत करने की प्रवृत्ति हो। वो खुद अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वो ऑफलाइन पढ़ाई के साथ साथ जब ये ऑनलाइन वीडियो डालते थे तो 6 से 7 घंटे उसके ऊपर खूब कड़ी मेहनत करते थे। उनके पास संसाधन नहीं होते थे, मात्र एक मोबाइल से, वो भी किताबों पर रख करके वो किस तरह से एक वाइट बोर्ड के ऊपर अपने लेसन पढ़ाते थे, और वो वैसे ही पढ़ाते थे जैसा कि बच्चे वो उससे पढ़ना चाहते थे या जानना चाहते थे। और सब तरह के क्वेश्चन जो भी बच्चे पूछते थे उनका वो ऑनलाइन जवाब देने की कोशिश करते थे। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग हैं वो उससे जुड़ते गए और धीरे धीरे वो एक यूनिकॉर्न बन गए, जिसकी वजह से आज वो एक इतनी बड़ी फर्म है, आज इतना बड़ा उनका ब्रांड बन गया है। तो दोस्तों, ब्रांड बनने के लिए आपको पैसे की, धन की, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। ब्रांड बनने के लिए आपको हौसलों की ज़रूरत होती है। जब आपके अंदर इस टाइप के हौसले होते हैं तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ते जाएंगे, और जब आप बढ़ते जाएंगे तो कारवां है वो आपके साथ लोग जुड़ते चले जाएंगे और एक कारवां बन जाएगा। एक दिन आप उसी मुकाम को हासिल कर सकते हैं जो कभी एक लोगों के लिए सपना रहा हो या आपके लिए भी कोई सपना हो। तो इस टाइप की चीज़ें हैं दोस्तों। इस वीडियो से मैं समझता हूं कि आज की जो युवा पीढ़ी है बहुत इंस्पायर करने वाली ये स्टोरी है, और इससे सबक लेकर के अपना जो हौसला है उसको ऊँचा रखना चाहिए, क्योंकि पैरों से नहीं हौसलों से उड़ान भरी जाती है। तो दोस्तों, समझता हूँ कि आप आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है। फिर किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारी बात आपके हार्ट तक पहुंचते हैं तो एक हार्ट का शेप बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, अपने हौसलों को ऊंचा रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही पॉजिटिव विचार के साथ, पॉजिटिव कहानी के साथ। जय हिंद।